इंद्रपुर गांव में अंशुमन नाम का एक पंडित था। उसके साथ उसकी एक सुंदर और होशियार पत्नी भी रहती थी। पंडित जी को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास एक उपजाऊ जमीन था जिसमें वह जो चाहे वो उगा सकता था। लेकिन एक बात थी, अंशुमन बहुत ही आलसी था। वह जल्दी उठकर स्नान करता, खाना खाता, फिर सो जाता। सुनो जी, खाना लगा दीजिए जरा। अंशुमन के इस व्यवहार से उसकी पत्नी तंग आ गई थी। चलो, जल्दी से खाना खा के आज खेत में चलो। आज फसल काटनी है। पत्नी की बात को नजरअंदाज कर अंशुमन खाना खाकर फिर से सो जाता है। और यह क्या, तुम वापस सो गए? उठो जल्दी, हमें खेत में भी जाना है, आज फसल भी काटना है। अंशुमान अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज करता है और फिर से सो जाता है भगवान, इस इंसान का आलसी कब जाएगा? लगता है मुझे आज भी अकेले खेत जाना होगा। बेचारी पत्नी अकेले ही खेत जाती है और काम करने लगती है। वहां पर एक साधु आता है। सुनो बेटी, मुझे कुछ खाना खिला दे। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ महाराज, लेकिन आपको हमारे घर आना होगा। अंशुमन की पत्नी फिर साधु को अपने घर ले जाती है। अंशुमन फिर साधु को देखता है और भागते हुए उसके पास जाता है। फिर साधु को पूरे आदर सहित अपने घर ले आता है। अंशुमान और उसकी पत्नी साधु की बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। बेटी बस मेरा पेट भर गया। खाना हो जाने के बाद अंशुमन साधु को पैर दबाने लगता है। मैं तुम्हारे सेवा भाव को प्रसन्न हो गया हूँ। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? वैसे तो महाराज मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मुझे एक गुलाम चाहिए जो मेरी हमेशा सेवा करते रहे, जो मेरी सारी बात माने, मेरा सारा काम करे। ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे हमेशा काम में व्यस्त रखना होगा। अगर तुमने उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। साधु के जाते ही अंशुमन के सामने एक बहुत बड़ा राक्षस सामने आता है। बोलो मालिक, मैं आपकी क्या सेवा करूं? जाओ खेत में से सूखी घास निकाल दो। इतनी सी बात सुनकर राक्षस गायब हो जाता है। ही, अरे वाह, ये तो अच्छी बात हो गई। अब मुझे कोई भी काम नहीं करना होगा। मालिक, सारा काम हो गया, अब मुझे दूसरा काम दो। आ, आ, क्या? इतनी जल्दी? मालिक, सारा काम हो गया, मुझे और काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जाओ खेतों में फसल लगा दो। जी चलो, उसे खेत में फसल लगाने में टाइम लगेगा, जब तक मैं खाना खा लेता हूं। अंशुमान खाना खाने बैठ ही था, तब तक वह राक्षस फिर से आ जाता है। मालिक, ये भी काम हो गया, अब मुझे दूसरा काम दो, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अरे रे, इतनी जल्दी? आओ मेरा पैर दबाओ, जो हुक्म मेरे मालिक। राक्षस अंशुमन का पैर दबाने लगता है। फिर वह जोर जोर से उसका पैर दबाने लगता है। अरे मूर्ख, यह क्या कर रहे हो? धीरे से, जरा धीरे से, धीरे धीरे। अरे बचाओ बचाओ, रोको को इस मूर्ख को, ये मेरा भरता बना रहा है। तुमको हंसी आ रही है? अरे रोको इसको। हाँ, मैं इसको रुकती हूँ, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा। हाँ ठीक है। आज से तुम खुद का काम खुद करोगे और कभी आलस नहीं करोगे। हाँ ठीक है, लेकिन रोको तो उसे। पैर दबाना बंद करो और बाहर जाओ। हमारा कुत्ता बिल्लू है, उसकी पूंछ सीधी करो। जो हुक्म मेरे मालिक। राक्षस जाकर कुत्ते की पूंछ सीधी करने में लग जाता है। इसमें क्या है, वो तो 2 मिनट में करके आ जाएगा। नहीं, वह यह काम कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है भला? अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उसी दिन से पंडित जी रोज खेत जाने लगे और अपना काम खुद से करने लगे। अरे अभी तक तुम अब पूंछ ही तो सीधी कर रहे हो।
अंशुमन की पत्नी ऐसा क्या कहती है कि रक्षा उसका पीछा छोड़ देता है? कमेंट करके बताइए। और आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।